बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं गुलाम ज़हरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। सब जो है इनके हाथ रंगे हुए हैं। ये सब जो है जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत दुश्मन है। इसलिए इस्लामी निज़ाम ही इस मुल्क का वाहिद हल है। आप देखें ये मुल्क बना था इस्लाम के दावे से। हमारे आपके आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान से हिजरत की, अपने आबा व अजदाद की कब्रें छोड़ी, अपनी माल जायदाद छोड़ी, अपनी खेती बाड़ियाँ छोड़ी, सब कुछ छोड़ के लुटा फुटा के यहाँ पाकिस्तान आए थे। इसलिए आए थे कि पाकिस्तान में अल्लाह का दीन होगा, कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की यहाँ तस्वीर होगी, इसकी तफसीर होगी। हम आप सब इसी के ख्वाब देखते हुए हमारे आबा व अजदाद आए थे। लेकिन आज देख रहे हैं आप लोग कि वो उस ख्वाब की कहीं तकमील नहीं हुई। किसी ने सीरियसली इस मुल्क को बनाने की कोशिश नहीं की। तमाम लोगों ने जो है इस मुल्क को बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। और चाहे फौज ने दावे किए हों, चाहे पार्टियों ने दावे किए हैं, इमरान खान ने दावे किए हैं, लेकिन इसका बुरा हाल हो गया। तो इसलिए जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है कि इसको जब भी हुकूमत मिली इनने अवाम के मसाइल को हल किए। बहरहाल कौमी असम्बली हमें मुल्क की हुकूमत तो नहीं मिली। KP में हमें MMA के ज़माने में हम हुकूमत में रहे। उस ज़माने में भी जमात इस्लामी ने बहुत काम किए। हमारे सिराजुल हक साहब जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो आपको मालूम है कि सीनियर मिनिस्टर भी थे, और बड़े अच्छे काम हुए। वर्ल्ड बैंक का जो सदर है वो यहाँ आया और उसने कहा कि पूरे पाकिस्तान में मैं घूमा और मैंने देखा है कि अगर किसी जगह हमारा पैसा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा अगर सही तरह से इस्तेमाल हुआ है तो वो KP में इस्तेमाल हुआ है और जो करप्शन से पाक रहा है। तो ये सर्टिफिकेट है जो वर्ल्ड बैंक ने दिया। आप देखें इसी जगह आपके अब्दुलसत्तार बोरी साहब रहे, माशाल्लाह एक अच्छा अवामी दौर था, तरक्की का दौर था। स्कूल बने, कॉलेज बने, माशाल्लाह बागीचे बने, ये सब चीज़ें बनी। दियानतदार और अमानतदार क़यादत जो है वो आती है तो अल्लाह के फजल से मुल्क के हालात बदल जाते हैं, उस मुकाम के हालात बदल जाते हैं। इसीलिए कराची में आप देखें जनाब नेमतुल्लाह खान रहे, उससे पहले अब्दुलसत्तार अफगानी साहब रहे, माशाल्लाह बड़ा काम हुआ। करप्शन का एक झूठे भी गए, सच्चे भी गए, लेकिन हम जमात इस्लामी पर ने कोई झूठा मुकदमा बनाया, सच्चे की तो बात ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि आपको मालूम है कि हम लोग खुदा खौफी रखते हैं। हम लोग सियासत में इसलिए नहीं आते हैं कि हमें हुकूमतें मिले। खबर शामिल करते हैं जिला सांगर से। हमारे नुमाइंदे अमरान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोआदम जमात इस्लामी अपने क़याम के अव्वल रोज़ से अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफज करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। इस मुमलकत खुदादाद में सादक और अमीन के अल्फाज भी जमात इस्लामी की क़यादत के लिए अदालत उज़्मा में अदा किए गए। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने ज़िला सांगड़ के दौरे पर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मरकजी जमात इस्लामी कौसर मास्टर टंडोआदम में कारकुना से खताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कायम हुए 76 साल गुजर गए हैं। पाकिस्तान को बनाने में जिन अजीम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इनका मकसद सिर्फ ये था कि हम एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जिसमें अल्लाह का निज़ाम और नबी करीम की शरीयत कायम होगी। मगर 76 सालों में सब ने बड़े बड़े दावे किए, कोई भी सियासी पार्टी अपने दावे में सच्ची साबित नहीं हो सकी। सब ने मिलकर इस मुल्क को लूटा, करप्शन की, मुल्क और बैरून मुल्क अपने अससे बनाए। यही पार्टियां अब खानदानी पार्टियां बन गई हैं। किसी भी बासलियत शख्स को इन खानदानों के अलावा सदर नहीं बनाया जा सकता। इन पार्टियों ने अवामी महंगाई, गुर्बत, भूख, अफलास, कत्लो गारत, लूटमार, फहाशी, ईरानी और बेईमानी के सिवा कुछ नहीं दिया। मगर इन हालात में भी उम्मीद की किरण सिर्फ जमात इस्लामी ही है जो हर किस्म की तस्बात, फिरकावारियत और करप्शन से पाक है। जमात इस्लामी ने इक़्तिदार में ना होते हुए भी हर मुश्किल घड़ी में बिला तफरीक, बिला रंग नस्ल लोगों की खिदमत की। हालिया बारिशों, सैलाब और लॉकडाउन में भी जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने घर घर और गाँव-गाँव जाकर लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान पहुँचाया। इस मुश्किल घड़ी में तमाम मुंतखब नुमाइंदे और तमाम सियासी जमातें अपने घरों और अपनी ओताकों तक महदूद रहे। किसी ने बाहर निकलकर आवाम का साथ नहीं दिया। अगर जमात इस्लामी हुकूमत में होती तो आवाम की और ज़्यादा खिदमत करती।
عوام تمام پارٹیوں کو آزما چکی ہے، لیکن اب عوام 8 فروری 2024 کو عوام آزمائے ہوئے لوگوں کو مسترد کر کے جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر مہر لگا کر ہمارے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب کرے۔ عوام کے پاس اب آخری آپشن جماعت اسلامی ہی ہے۔ تمام مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے۔ عوام اپنے گھروں سے نکل کر گھر گھر گوٹ گوٹ جا کر عوام الناس کو اس بات سے آگاہ کرے، اس ملک میں بے روزگاری، مہنگائی کے خاتمے اور خوشحالی کے لیے جماعت اسلامی کے نمائندوں کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کرے۔ اس موقع پر امیر جماعت ضلع سانگڑ عبدالغفور انصاری، نائب امیر امیدوار صوبائی اسمبلی مشتاق احمد عادل، مقامی امیر عبدالستار انصاری، فیصل غفور انصاری نے بھی خطاب کیا، اور اس موقع پر جماعت اسلامی ٹنڈوادم کی جانب سے فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے جمع کیا گیا 16 لاکھ روپے کا فنڈ چیک امیر صوبہ سندھ محمد حسین مینتی کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سانگڑ کے صدر عدیل معروف، جماعت اسلامی ٹنڈوادم کے ڈپٹی سیکرٹری عبدالرحمان منصوری اور سابق تلکہ نائب ناظم شیخ لیاقت علی بھی موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔